यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अमृतवाणी कार्यक्रम के समस्त दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन है। दर्शकगण, पठित मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। 32वें अध्याय के 14वां मंत्र है। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है। प्रार्थना किसको कहते हैं? प्रार्थना का अर्थ है प्रार्थना, अर्थात विशेष रूप से मांगना। चलो हम देखते हैं इस मंत्र में परमपिता परमात्मा से क्या मांगते हैं। वैसे तो नित्य प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं। रोटी, कपड़ा, धन, मकान की प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन वेद क्या कहता है? परमपिता परमात्मा से हम क्या मांगे? तो इस मंत्र में बताया गया है। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा को अग्नि शब्द से संबोधित किया गया है। अग्ने, हे प्रभु, तुम अग्नि स्वरूप हो। तो अग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि, अक, नि। अक कहते हैं आगे, नि ले जाने वाला। वो परमपिता परमात्मा हमें जो है आगे ले चलें। इसीलिए ईश्वर का एक नाम है अग्नि। अग्नि का दूसरा अर्थ है अंक। अंक अर्थात गोद में जो हमें ले लें। परमात्मा से प्रार्थना हम करते हैं कि हे प्रभु, आप अग्नि हैं, आप हमें गोद में ले लेते हैं। जब हम परमपिता परमात्मा की शरण में हम चले जाते हैं, उनकी गोद में हम चले जाते हैं, तो उस समय हम निश्चिंत हो जाते हैं। और इस प्रकार जो है ईश्वर का नाम अग्नि है। एक तीसरा अर्थ अग्नि का बताया गया है, अर्थात दोष। अक अर्थात दोष, जो मेरे दोषों को दूर कर देता है, जो मेरे दोषों को भस्म कर देता है, उसको अग्नि कहा गया है। तो इस मंत्र में परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्ने, याम अर्थात जिस, मेधाम मेधा, देवगणः पितरः च उपासते, हमारे विद्वान गण, हमारे ऋषि मुनि जन जिस मेधा, जिस बुद्धि की याचना प्रार्थना करते थे, तया वही माम मुझे अद्य, आज ही, मेधया मेधवान आप करो। ऐसी प्रार्थना की जा रही है परमपिता परमात्मा से। दर्शकगण, ईश्वर से हम क्यों बुद्धि की याचना कर रहे हैं? क्यों बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि अगर बुद्धि सही रहेगी तो सब काम सही चलेगा। अगर बुद्धि, एक बार बुद्धि बिगड़ गई तो सब काम जो है समाप्त हो जाएगा। इसीलिए एक संस्कृत के कवि ने कहा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके पास बुद्धि नहीं है तो शास्त्र जो है उसके लिए क्या कर पाएगा। अतः बारंबार ईश्वर से अग्निहोत्र करते समय इस प्रकार की प्रार्थना हम करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे सुबुद्धि प्रदान कीजिए, तेज बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे तेज बुद्धि को प्राप्त करके इस संसार के अंदर जो तमाम सुख हैं उन सुखों को मैं आनंद पूर्वक भोगूं। ऐसी प्रार्थना की जाती है। दर्शकगण, आज से लगभग
200 वर्ष पूर्व एक बालक गुजरात प्रांत में जन्म लेता है और तेज बुद्धि को प्राप्त करके महर्षि दयानंद सरस्वती बनते हैं और इस संसार में समस्त अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश पुनः स्थापित करते हैं। उस महान ऋषि के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। इस संसार में आए और हमें वेद का ज्ञान दिया। जो वेद लुप्त हो गया था, उस वेद ज्ञान को पुनः स्थापित करके अपने आप को सिद्ध कर दिया। सच्चा साथी, सच्चा ईश्वर भक्त बनकर इस संसार में वेदों का ज्ञान दिया। तो दर्शकगण, हम महर्षि दयानंद के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। यह फरवरी मास, यह मास दयानंद मास घोषित किया गया है। अतः आइए हम उस महान ऋषि के प्रति आभार प्रकट करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना कामना करते हैं, महर्षि द्वारा जो कार्य यहाँ तक लेकर के आए, उन कार्यों को और आगे हम बढ़ाते हुए इस संसार में जो है वेदमय संसार बनाएं, भक्तिमय संसार बनाएं। अतः इस कार्य को करने के लिए हमें तेज बुद्धि चाहिए, हमें सुबुद्धि चाहिए, हमें मेधा बुद्धि चाहिए। अतः मेधा बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या हमें करना है? आहार शुद्ध हो, आहार को शुद्ध करें। हमारा खाना, हमारा पीना, उन सब को जो है शुद्ध पवित्र बनाते हुए इस संसार में जो है और आगे हम बढ़ते जाएं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर हम शुद्ध भोजन का सेवन करेंगे तो हमारा शुद्ध विचार रहेगा, और जब शुद्ध विचार रहेगा तो हमारा मन भी शुद्ध रहेगा, और जब मन शुद्ध रहेगा तो इसी प्रकार बुद्धि भी शुद्ध रहेगी और बुद्धि भी पवित्र रहेगी, और पवित्र बुद्धि द्वारा हम उस परमपिता परमात्मा को जान पाएंगे। क्योंकि हमारा आना इस संसार में यही है, राध से जज्जीशे, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम जीव इस संसार में आए हैं, और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें जो है सुबुद्धि चाहिए। तो सुबुद्धि द्वारा, मेधा बुद्धि द्वारा, तेज बुद्धि द्वारा उस परमपिता परमात्मा को हम प्राप्त करें, और इस संसार में जो आनंद है उसको हम प्राप्त करते हुए और अधिक इस संसार में हम जीते रहें और लोगों को जो है हम सुख पहुंचाते रहें। तो दर्शकगण, आइए इस मंत्र का हम अभ्यास करें। इस मंत्र को जो है अभ्यास करते हुए अपने जीवन को हम सफल बनाएं, यज्ञ करें। और यज्ञ जब हम करते हैं, इस मंत्र को जब हम उच्चारण करेंगे, उस समय जो है परमपिता परमात्मा से आप यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप अग्नि हैं और आप हमें आगे ले चलिए, आप हमें अपनी शरण में रखिए, आप हमारे दोषों को आप दूर कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना कामना करते हुए ईश्वर से जो है आप मांगे। अवश्य सच्चे दिल से अगर हम मांगेंगे, परमपिता परमात्मा अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को वे सुनते हैं। तो अवश्य जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें सच्ची राह जो है दिखाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ इस वेद मंत्र का अभ्यास आप करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।